शिव गुरु के चरण में प्रणाम, माता पार्वती के चरण में प्रणाम, कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम। ये कथा ऐसे राजा का है जिसका 3 गो रानी रहती है। एक रानी जो गुरु के चर्चा में हमेशा जाती थी। ये कथा को पूरा सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक राजा रहता है, उसकी 3 रानी रहती है। 3 रानी रहती है तो तीनों रानी में से किसी को बालक नहीं रहता है। आज छोटकी रानी जो रहती है, जो गुरु के चर्चा में जाती है, बहुत पूजा पाठ करते रहती थी, महादेव का ही पूजा करते रहती थी या माता का एनी टाइम भजन कीर्तन करते रहती थी। कहीं भी सुनती थी कि पूजा पाठ हो रहा है तो बेचारी अपने चली जाती थी। ये देखकर दोनों रानी हमेशा खिसियाते रहती थी कि ये सब घर इधर उधर चली जाती है कि राजा क्या सोचेंगे कि ऐसा रानी है छोटी कि जिसके यहाँ पाती है उसके यहाँ चर्चा में चली जाती है। दोनों रानी क्या करती है कि राजा से शिकायत करती है कि राजा जी आप रहते हैं इधर उधर, और रानी जो छोटी रानी है जो हमेशा किसी के यहाँ महल में आता है कहने की चर्चा हो रहा है, वो चली जाती है कि आप क्यों नहीं बोलते हैं। तब राजा कहते हैं कि नहीं, उसको जाने देना कि वो चर्चा में जाती है, हमको अच्छा लगता है कि आप लोग भी जाया कीजिए। राजा कहते हैं कि आप लोग भी जाया कीजिए। तब रानी कहती है कि मन में कि नहीं राजा साहब हम नहीं जाएंगे, जे भले छोटकी रानी जाए तो जाए, हम लोग नहीं जाएंगे। तो राजा कहते हैं कि ठीक है अपना मन है जाओ तो जाओ, लेकिन हम किसी को मना नहीं करेंगे। राजा मना नहीं करते हैं, लेकिन दोनों रानी जो रहती है अंदरे अंदरे बहुत खिसियाते रहती है उस पर कि राजा उसको बहुत मानते हैं, हम लोग को कुछ बात नहीं सुनते हैं। वो रानी सोचती है कि राजा उसको कहीं नहीं जाने देते, लेकिन महादेव का कृपा रहता है कि वो राजा उसको कभी मना नहीं करते हैं। वो गुरु के चर्चा में जाती रहती थी। एक दिन के बाद था कि रानी आई आ कही कि ये राजा साहब कि आप भी मेरे संगे चलिए ना महादेव के मंदिर में, कि हम सुने हैं कि महादेव दोनों कोई जाएंगे पूजा करने तो महादेव हम लोग का गोदी जरूर भरेंगे। तो वह राजा साहब कहते हैं कि ठीक है तुम कहती हो तो चलते हैं महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में जाती है रानी लेकर राजा को, और वहाँ कहती है कि हे महादेव आपके चर्चा में तो हम हमेशा जाते हैं, आपका पूजा पाठ हम बहुत करते हैं। आज हम अपने पति को लेकर आपके सामने आए हैं भिखारी बन के महादेव, आप हमको अपना एगो बालक दे दीजिए महादेव। इस तरह से राजा रानी पूजा करके आती हैं। अब 1 महीना के बाद क्या होता है कि रानी गर्भवती रह जाती है। जब गर्भवती हो जाती है तो दोनों रानी जो रहती है जो सुनती है तो वो सोचती है कि अब रानी कोई छोटी रानी को बच्चा हो जाएगा तो हम लोग को तो राजा और नहीं मानेंगे कि अब हम लोग क्या करें। जे क्या करती है दोनों रानी की जंगल जाती है और जंगल में दोनों बतियाती है कि काहे नहीं यहाँ से सांप लेकर जाते हैं और छोटी वाली रानी को कटवा देंगे, अपने मर जाएगी तो फिर हम ही दोनों न रह जाएंगे। क्या करते कि दोनों रानी सांप लाती है और लाके छोटी रानी जहाँ सुतर रहती है वही रूम में छोड़ देती है बिछौना पर, लेकिन आज छोड़ के चल जाती है। जब सांप रानी को डसने के लिए जाता है तो वो रानी कहते रहती है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए महादेव, यही बोलते रहती है। तो नाग सुनता है कि अरे ये तो महादेव का नाम लेकर महादेव से दया मांग रही है, ये महादेव का पूजा करती, हम इसको कैसे काट लेंगे। नाग नहीं काटता है, आज सीधा लौट के फिर वो जंगल में चला जाता है। और दोनों रानी सोचती है कि छोटकी रानी तो मर गई होगी, काहे कि उसको तो नाग काट लिया होगा। ये सोच के सुबह में उठती है, आजाद के छोटी रानी को कहती है कि देखने जाती है तो देखती है कि रानी तो अपना पूजा पाठ कर रही है नहा धो के। ये लोग बड़ी चेहा जाती है कि कैसे नाग नहीं काटा, कैसे बच गई। फिर ये क्या करती है कि फिर जाती है जंगल में जाके क्या करती है कि बिच्छा ले आती है और डिब्बा में करके कहती है ना कि आप बिच्छा से इसको कटवा देंगे। कि एक डिब्बा बिच्छा ले आती है, 8-10 गो बिच्छा ले आती है कि एगो नहीं काटेगा 2 गो कोई तो काटवे करेगा। ये सोच के फिर बेचारी छोटी रानी क्या करती है
कि रात में सोई रहती है। आई दोनों गोतनी क्या करती है रानी कि बिछा, एक डिब्बा बिछा उसके रूम में छोड़ देती है। तो ये तो रानी जब भी सूती थी तब महादेव से दया मांगवे करती थी। ये महादेव से जैसी बिछा डसने के लिए जाता है तो फिर दया मांग रही है कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। ऐसा ही बोलते रहती है। तो बिछा तो महादेव का ही कुंडल में विराजमान रहता है। तो बिच्छा कहता है कि अरे ये तो महादेव का भक्त है, महादेव का से दया मांगे, हम इसको कैसे काटेंगे? कि नहीं, महादेव तो हमारे प्रभु है, अब प्रभु का जो पूजा करता है उसको हम कभी नहीं डसेंगे। ये सुनकर सारे बिच्छा वहाँ से चला जाता है, अब कोई नहीं काटता है। फिर रानी दोनों उठती है सुबह में, कहते कि सांप से तो बच गई होगी छोटकी रानी, लेकिन बिच्छा से नहीं बचेगी। कि दोनों आती है रूम में देखने, तो देखती है कि फिर वो पूजा पाठ कर रही है अपना। तो दोनों रानी सोचती है कि सांप से भी बच गई, बिच्छा से भी बच गए, ये क्या जानती है कि बच जाती है सबसे। तो दोनों रानी कहती है कि अब क्या करें, राजा इसको कुछ करवे नहीं करेंगे, इसको अगर बच्चा हो जाएगा तो राजा तो इसको खूब मानने लगेंगे, सारा राजपाट इसी को दे देंगे, हम लोग के तो कुछ भी नहीं करेंगे। बताओ क्या सांप से मरवे नहीं की, अब बिच्छा से भी नहीं मरी, अब इसको क्या करें? सोचती है कि अब क्या करें, इसको कैसे इसको मारे। तो कहती है कि ठीक है, जहर ले आते हैं। एगो कहती है कि जहर ले आते हैं, जहर ला के इसको जहर पिला देते हैं। जे दोनों रानी कहती कि ठीक कह रही है रानी, चलिए हम लोग चलते हैं, जहर ले आते हैं और जहर ला के इसको दूध में घोर के पिला देंगे, अपने मर जाएगी। तो एगो वैद्य रहता है, वो वैद्य के पास जाती है, कहती है कि हे वैद्य महाराज, हमको ये जहर चाहिए। वैद्य पूछता है कि तुमको जहर क्यों चाहिए? रानी साहबा तो बोलती है कि नहीं, ऐसा ही हमको चाहिए, जो हमको जरूरत है कोई चीज का। तो वैद्य कहता है कि ठीक है। रानी साहब सोचता है कि रानी का बात है, नहीं कैसे दे, ऊपर दे देता है। आई रानी लेकर आती है क्या करती है कि दूध में मिलाती है उसको, दूध में मिला के दोनों रानी जाती है छोटी रानी के कमरे में, कहती है कि ये रानी, छोटी रानी, कि आज आपके लिए हम दूध लेकर आए हैं। जे छोटी रानी सोचती है कि कभी ये लोग हम लोग हमारे लिए दूध नहीं लाती, आज क्या बात है कि आज दीदी लोग आप दूध लेके आई हैं। तो कि तुम नहीं जानती है, तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए हम बहुत खुश हैं कि कम से कम तुम तो इस राजमहल के लिए कोई एगो वंश दोगी ना, जे इसीलिए अब हम तुम्हारा सेवा करेंगे, हम तुम्हारे लिए दूध लाए हैं, तुम दूध पी लो, दूध पियोगी तो तुम्हारा सेहत अच्छा रहेगा। छोटी रानी कहती कि ठीक है दीदी लोग, रख दीजिए ना, हम सोने के समय में पी लेंगे। रानी कहती कि नहीं, हम अपने हाथ से तुमको दूध पिलाएंगे। इसका मन में तो छल रहता है, ये तो सोचती है उसको मारने के लिए। इस पर तो महादेव का हाथ रहता है बेचारी पर, इस पर तो महादेव इतना कृपा करते हैं कि हर बार बचाते हैं, काहे कि ये महादेव की भक्त थी। तो वो दूध पिला देती है, दूध पिला के मने मने पूरा खुश रहती है कि डेली सांप से बच गई, बिच्छा से बच गई, लेकिन अब जहर पिला दिए हैं इसको, अब कैसे बचेगी? पिलाकर चली जाती है दोनों, जल जाती है। ये क्या करते कि दूध पीती है, पीला के बाद में सो बैठती है। बैठला पर महादेव से दया मांगने लगती है कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिएगा महादेव। ऐसा ही वो तो सोने के समय में डेली बोलती थी। फिर ये दूध पी लिया, महादेव से दया मांग ली। महादेव इतना दया किए उस पर कि जो दूध में दोनों रानी जहर मिलाकर पिलाई थी, वो दूध उसके लिए अमृत बन गया, उसको कुछ नहीं हुआ। सुई सो गई, जब सुबह में उठी उसको तो एकदम अच्छा भला थी। दोनों रानी आती है, आके फिर देखती है कि अरे ये तो फिर सुबह में ही बनी है, इसको कुछ नहीं हुआ है, ये तो जिंदा है, हम लोग जहर अब इसको पिला दिए, जहर से भी नहीं मरी, अब इसके साथ क्या करें? तब पूजा करते रहती है। तब ये रानी कहती है, दोनों रानी कि दो उसके छोटे रानी से कहते हैं कि ये तो बताओ रानी कि तुम कैसे बच जाती हो, कि हम तुमको सांप काटने के लिए भेजे, बिच्छा काटने के लिए भेजे, और रात में हम तुमको दूध में जहर घोर के मिला के दिए थे पीले के लिए, तुम बच कैसे गई?
तब कहती है छोटी रानी कि हम तो जब भी सोते हैं तब महादेव से दया मांगते हैं कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, शिष्या पर दया कीजिए महादेव। आप कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, इसीलिए महादेव आप हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ करने के लिए सोचती हैं, मारने के लिए सोचते हैं, लेकिन हम नहीं जानते थे कि आप हमको मारने के लिए सांप भेजी, बिच्छा भेजी, हमको दूध में जहर मिलाकर पिलाई। हम कुछ नहीं जानते थे, सब महादेव जानते थे और वही महादेव हमको हमेशा बचाते रह गए। आप लोग ही जानती थी कि आप हमारे साथ क्या कर रही थी, हम नहीं जानते थे, लेकिन महादेव जानते थे, इसीलिए हमेशा महादेव हमको बचाते थे। ये सुनकर दोनों गोतनी के आंख में आंसू आ गया कि महादेव पर इसका इतना अटल विश्वास था कि महादेव इसको हर बार बचा लेते हैं। ये सुनकर दोनों गोतनी क्षमा मांगने लगी रानी से और क्षमा मांग के महादेव के शरण में गिर गई। अब बोली कि हे महादेव, जो गलती किए हैं उसके लिए क्षमा कीजिएगा महादेव, आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह महादेव उस शिष्या की जान बचा